दैत्यराज जी को ये वरदान था कि वो किसी के भी हाथों से उनकी मृत्यु नहीं हो सकती। सब देव मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए। जाने के बाद ब्रह्मा जी से उन्होंने ये जाना कि अगर कोई कुंवारी कन्या शक्तिदाता बने और उनके द्वारा ही ये दैत्यराज का वध हो सकता है, अन्यथा वो किसी के हाथों से भी नहीं मर सकते। सभी देवों ने मिलकर एक शक्ति का रूप बनाने का सोचा। उस वक्त सभी देवों ने अपने-अपने जो तेज के वो धारक थे, वो सारी शक्तियों के तहत उन्होंने एक कन्या को उपस्थित किया। वही कन्या है हमारे आदि शक्ति। अब उनका जिस प्रकार से जन्म हुआ वो बहुत ही महत्वपूर्ण और जानने जैसी विगत है। उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगी, क्योंकि ये सारी चीजें हम अपने रोज की जीवन में ये सारी चीजों का ज्ञान हमें नहीं मिल पाता। जो कुंवारी कन्या आदि शक्ति के रूप में उत्पन्न की गई, उनके मुख को भगवान शिव जी ने उत्पन्न किया। उसके बाद यमराज जी ने उनके मस्तिष्क और बाल बनाए। उसके बाद विष्णु जी ने उनको 18 भुजाएं दी। जगत जननी की 18 भुजाएं होती है। फिर चंद्रदेव ने उनको वक्षस्थल, इंद्र से उनको कमर, वरुण देव से उनको जंघा प्राप्त हुई, पृथ्वी के तेज से उनके नितंब बने, ब्रह्मा के तेज से चरण, सूर्य की तेज से उनके पैरों की उंगलियां बनी, फिर प्रजापति देव से उनकी दंतावली बनी, अग्नि देव से उनके नेत्र बने। इसीलिए जब माँ दुर्गा जब क्रोधित होती है तब उनकी नेत्र से अग्नि झरती है, क्योंकि उनके नेत्रों में अग्नि देव ने प्रदीप की है। फिर वायु से उनके कान बने और बाकी अन्य देवों से उनके भिन्न भिन्न अंगों को बनाया गया। अब माता का शरीर तो बन गया था, लेकिन फिर उनको उनकी 18 भुजाओं को अलग अलग हथियार दिए गए। उन हथियारों में शिव जी ने उनको उनकी भुजाओं में अपना त्रिशूल दिया, लक्ष्मी जी ने कमल का फूल दिया, फिर विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र दिया, अग्नि देव की तरफ से उनको शक्ति प्रदान हुई, प्रजापति जी की तरफ से स्फटिक मणि की माला मिली, वरुण देव की तरफ से दिव्य शंख प्रदान हुआ। फिर हनुमान जी, उन्होंने भी उनको अपनी गदा प्रदान की। शेष नाग ने मणि रहित नागराज की उनको हथियार के रूप में प्रदीप्त किया। इंद्रदेव ने उनको वज्र दिया, श्री राम जी ने उनको धनुष दिया। उसके बाद वरुण देव ने पाश और तीर दिए और ब्रह्मा जी ने चारों दिया। यही कारण है कि बुद्धि तत्व की जननी भी आदि शक्ति जानी जाती, क्योंकि उनको ब्रह्मा जी की तरफ से चारों वेद मिले हैं। हिमालय पर्वत भी इस मामले में पीछे नहीं रहे। उन्होंने शेर दिया, जो शेरावाली माँ का जो वाहन है शेर, वो शेर उनको हिमालय की तरफ से मिला है। हिमालय की कंदरा से शेर उनके पास आया और उनके ऊपर देवी माँ सवार हो गई। समुद्र ने उनको उज्जवल हार प्रदान किया, चूड़ामणि दिए, दिव्य वस्त्र दिए और कुंडल दिए। इस प्रकार से देवी ने अपने 18 भुजा में इन सभी अलंकारों को और हथियारों को धारण किया और वो आ गए दैत्यराज को हराने के लिए। दैत्यराज तो उनका ये रूप देखकर ही डर गए, क्योंकि उनके इस रूप में सभी देवों के द्वारा अपनी अपनी शक्तियों को स्थापित किया गया था। सभी देव अपने अपने अलग अलग रूप से दैत्यराज को नहीं हरा पाए, लेकिन उन्होंने अपनी सभी शक्तियों का निरूपण माँ जगदम्बा के रूप में किया। तो जगदम्बा माता ने उसी क्षण तत्क्षण उस दैत्यराज को त्रिशूल से वध कर दिया। अब ये सारा होने के बाद सभी हम जानते हैं कि त्रिदेव द्वारा ही इस सृष्टि की रचना हुई, लेकिन मूल बात शायद हम बहुत कम लोग जानते हैं कि आदि शक्ति ने इन त्रिदेवों को अपने ही 3 रूप दिए। आदि शक्ति दुर्गा माँ के रूप में आए, उन्होंने ब्रह्मा जी को अपना एक रूप दिया है महासरस्वती का, जो नवरात्र के पहले 3 दिन उनकी पूजा होती है।
उसके बाद उन्होंने अपना दूसरा रूप बनाया महालक्ष्मी का, वो उन्होंने भगवान विष्णु जी को दिया। और फिर उन्होंने अपना तीसरा रूप बनाया, वो था महाकाली का, और वही माता पार्वती के रूप में हम जानते हैं। तो 3 देवों को उन्होंने अपने ही 3 रूप जगत जननी ने प्रदान किए। यही वजह है कि हम इस पूरे संसार को माया और माया से उत्पत्ति हुआ मानते हैं। आप जानते होंगे शास्त्र पाठों में ये सारा उल्लेख होता है, क्योंकि दुर्गा माँ को ही योग माया का रूप माना गया है, और उनके ही योग द्वारा ये समस्त सृष्टि, माया रूप सृष्टि की रचना हुई है, और उनके सर्जनकर्ता त्रिदेव बने ब्रह्मा, विष्णु और महेश, और उनकी तीनों पत्नी के रूप में भी माता ने अपने अपने रूप ही प्रदान किए। आदि शक्ति हमेशा कुंवारी रही है, इसीलिए उनके नवरात्र के 9 और 9 18 दिन को कुंवारिका की पूजा की जाती है। 9 नवरात्र में पहली सार्वजनिक चैत्री नवरात्रि है, उसमें भी 9 दिन कुमारिका की पूजा की जाती है, और दूसरी आषाढ़ नवरात्रि है, उसमें भी 9 दिन कुमारिका की पूजा की जाती है। और जो घूर नवरात्रि है, कभी मौका मिला तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन 2 लाइन में बताना चाहूंगी कि घूर नवरात्रि में जो 64 योगिनी की जो पूजा होती है, वो सारी 64 योगिनी को भी महाकाली जी ने अपने ही शरीर से उत्पन्न की है। इसीलिए 64 योगिनी जिन्हें हम चंडा, चामुंडा, अंबा माँ ये सारे नाम से जानते हैं, और यही 64 योगिनियों की भैरव भैरवी साधना रूप पूजा जो 2 गुप्त नवरात्र है, आषाढ़ नवरात्र और मघा नवरात्र, उनमें भी इन्हीं की पूजा होती है। इस प्रकार से चारों के चारों नवरात्र में आदि शक्ति माँ जगत जननी की ही पूजा की जाती है। आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम। हरिओम। थैंक यू बिंदु जी, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी आपके माता जी के स्वरूप के बारे में। Yes, let us start our normal program. ये तो आज हमारे पहले पार्टिसिपेंट है